अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सर आसिफ टीचिंग। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर की मैथ के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 के आखिरी क्वेश्चन 9 एंड 10 करेंगे। आज हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 9th क्वेश्चन हमारे पास, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पावर सेट का तरीका मैंने आपको बताया कि सब सेट से लेते हैं, लेकिन एक शुरू में और एंड पे एक करली ब्रैकेट लगा देते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। तो ये देखें, हमारे पास पहला क्वेश्चन है 9 एंड 11। तो इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। इसके कितने सेट्स सब सेट्स भैया पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे उसका हम इस तरीके से अंदाज़ा ला सकते हैं। हम उसकी 2 की पावर ले लेते हैं। ये पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि इसके अंदर 2 एलिमेंट तो 2 की पावर 2 ले लें तो 2 2 ज़ार 4। इसका मतलब जो हमारे पास पावर सेट में सब सेट्स आएंगे वो उसके हमारे पास एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्या है, सबसे पहला हम इसको हम सेट को कोई नाम देते हैं। ए दे दे, बी दे दे, यहाँ पे एस दिया हुआ है, लेट एस इक्वल टू 9, 11। और फिर इसको उसके बाद हम क्योंकि पावर सेट लिख रहे हैं तो इसकी ये नोटेशन होती है पी ऑफ एस। इसको हम पढ़ते हैं पी ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ये एम्प्टी सेट है, ये इसको हम 5 बोलते हैं। 5 भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे आप ये एक खाली करली ब्रैकेट का जो एम्प्टी सेट होता है वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह लिखते हैं हम, ये लिख सकते हैं ये और 5 दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो आप ये पहले एक ब्रैकेट लगाएं, फिर आप 5 लिखें, फिर उसके बाद आपका एक एक रुकन लिखना है, यानी कि पहला जो एलिमेंट है उसका 9, फिर सेकंड एलिमेंट 11 और फिर 1 1 मुकम्मल हो गया। आप 2 2 लिख रहे हैं तो इसके हैं ही 2, तो 9 एंड 11 ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मुकम्मल पावर सेट हो जाएगा। इसमें से ये हमारे पास जो पहले 3 हैं ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट है इसके, जबकि ये जो आखिरी होता है जो सेट के इक्वल होता है वो हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं ना, तो 2 की पावर आप 4 लें तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इसके अंदर हमारे पास 16 एलिमेंट आने चाहिए। ये जो हम पावर सेट लिखेंगे तो पावर सेट को उसी तरीके से हम इसको एस से डिनोट करेंगे, फिर पी ऑफ एस से डिनोट करेंगे। पी ऑफ एस का मतलब पावर सेट ऑफ एस। तो सबसे पहले खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट लिखेंगे 5। उसके बाद हम एक एक करके इनके प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड, ये हमारे पास एक एक हो गया। अब दो दो लिखने का तरीकाकार ये होता है कि आप पहले के साथ लिखें पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यानी कि पहला हमारे पास प्लस है ना, प्लस के साथ माइनस लिखें, फिर प्लस के साथ ही मल्टीप्लाई लिखें, फिर प्लस के साथ ही डिवाइड लिख लें। ये हमारे पास पहले के साथ जोड़े बन के सारे दो दो हो गए। फिर दूसरे के साथ लिखें, माइनस के साथ मल्टीप्लाई लिखें, फिर माइनस के साथ डिवाइड लिखें। आप इस तरीके से भूलेंगे नहीं। और उसके बाद आखिर पे फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड लिखें। ये 2 2 इसके मुकम्मल हो गए। सही है। अब हमने इसके 3 3 एलिमेंट्स लेने हैं। 3 एलिमेंट्स लेने का भी बहुत ही आसान तरीका है। वो क्या है, सबसे पहले आप इस डिवाइड को छोड़ दें, इसके पीछे क्या बच जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस और मल्टीप्लाई। अच्छा, उसके बाद आप इस मल्टीप्लाई को स्किप करें तो कौन से बचेंगे, प्लस माइनस और डिवाइड का बच जाएगा। उसके बाद आप इस माइनस को स्किप कर दें, फिर क्या बचेगा, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है। तो अच्छा, हम कहाँ थे, ये हमारे पास इसमें इतने प्लस छोड़ा हुआ कोई मसला नहीं है, ये हमारे पास ये आ जाएगा सेट। उसके बाद हम इस प्लस को जब स्किप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस तरीके से आप एक एक स्किप, ये आसान तरीका है। जब दो दो लेने तो फिर आप पहले वाले के साथ प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड, उस तरीके से माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये दो दो हो जाएंगे। फिर 3 3 कैसे करने हैं दोबारा बता रहा हूँ। माइनस को स्किप करें, डिवाइड को स्किप करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई को स्किप करें, प्लस माइनस डिवाइड आ जाएगा, फिर माइनस को स्किप करें, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा, और एंड पे प्लस को स्किप करें तो माइनस मल्टीप्लाई, और उसके बाद आखिरी जो इम्प्रॉपर सबसेट है पूरे का पूरा चारों एलिमेंट्स आ जाएंगे। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अच्छा, आगे खाली सेट है, एम्प्टी सेट का हमारे पास ये एम्प्टी सेट असल में सिर्फ 5 लिखा होता है ना, वो हमारे पास उसको एक ही सबसेट होता है, वो ये खुद ही होता है। लेकिन अब ये देखें, एक एलिमेंट है, मतलब क्योंकि सेट के अंदर लिखा है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट, इसका मतलब एक बार हम 5 खाली सेट लिखेंगे और एक बार इस एलिमेंट को लिखेंगे। ये देखिए खुद इसके बराबर होता है। अगर ये अकेला हो या ये अकेला तो इसका यही सबसेट होता है। लेकिन अगर ये करली ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ये फिर एलिमेंट बन गया किसी सेट का। तो एक एलिमेंट हो तो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, तो 2 इसके बनेंगे। वो पहला एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी कि 5 खुद, और फिर 5 करली ब्रैकेट में आ जाएगा।
उसके बाद ये देखें, ये इसके अंदर दो एलिमेंट, तीन इसको नहीं काउंट करना, एक ए और एक बी और सी, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में जो आ गया ये ब्रैकेट्स के अंदर आ गया, इसका मतलब एक एलिमेंट काउंट होगा। तो 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, तो हम इसको 4 बनाएंगे, पहला हमारे पास खाली सेट आएगा, दूसरे में इसमें पहला एलिमेंट आएगा, तीसरे में इसका दूसरा एलिमेंट आएगा, और चौथे में इसके दोनों जो इम्प्रॉपर सबसेट है वो आ जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको किसी एक की भी कोई एक पार्ट की भी नहीं आपको समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसको शेयर किया करें ताकि ये दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जिनको इसकी ज़रूरत है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें हर एलिमेंट बराबर हो, ठीक है। जैसे मैं फ़र्ज करता हूँ, ये ए हमारे पास क्या है 1 2 और 3, और बी हमारे पास है, फ़र्ज करें इसके हम थोड़ी सी तरतीब बदल देते हैं 2 1 और 3। अब ये देखें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 2 3 है, 1 2 3 है, और वही एलिमेंट्स हैं, 1 इधर भी है, 2 इधर है, इधर भी है, 3 इधर है, इधर भी है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, ए और बी आपस में इक्वल हो जाएंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो बराबर हो, यानी कि हमारे पास इक्विवेलेंट सेट हम चेक करने जा रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और बी हमारे पास क्या है 1 2 और 3, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट समझाने जा रहा हूँ। इक्विवेलेंट सेट ये होते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट दोनों में बराबर हो, सेम ना हो। सेम होंगे तो वो तो इक्वल हो जाएंगे ना, अगर सेम ना हो और नंबर ऑफ़ एलिमेंट बराबर हो और उनमें 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस, 1 to 1 का मतलब क्या है, ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है। अब इधर भी ख़त्म हो गया एलिमेंट, इधर भी ख़त्म हो गए, ये 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस दोनों में बन गई है। इसका मतलब ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये वर्ड है इक्विवेलेंट। इक्वल सेट समझा दिया है तो दोनों सब में सेम एलिमेंट, इक्विवेलेंट भी समझा दिया है क्योंकि 1 to 1 ये इसको पढ़ते हैं 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस, वो भी समझा दी है। तो अब ये आपने बताना है, कुछ आप पे भी छोड़ दूंगा, तो ये विच ऑफ द पेयर आर इक्विवेलेंट, कौन सी इक्विवेलेंट है, एंड विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल, और कौन सी इक्वल भी है। अब आप ये सोचें, जैसे पहले एग्जांपल दी है तो 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस है ना, एक ए के लिए 1 है, बी के लिए 2 है, सी के लिए 3 है, इधर भी ख़त्म हो गया एलिमेंट, इधर भी ख़त्म हो गया, इसका मतलब ये कौन से इक्विवेलेंट है। अब यहाँ सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर वो यही होते हैं, एग्जैक्ट 10 नंबर होल नंबर भी यही होते हैं, और ये भी सेट, यानी कि ये दोनों सेट क्या हो गए, सेम हो गए। इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स है 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, और ये भी 0 1 2 3 से 9 तक। इसका मतलब ये सेट कौन से हो गए, ये इक्वल हो गए। आगे सेट ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटर वो हमारे पास डायग्राम शक्ल होती है जिसके 4 कोने हों, वो ए बी सी डी है, तो हमारे पास ये क्या कह रहा है, सेट ऑफ साइड्स ऑफ, यानी कि ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसकी जो 4 एंगल हैं और 4 ही इसकी साइड हैं, लेकिन साइड्स और एंगल सेम तो नहीं हो सकते ना, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट, तीसरा इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेट ऑफ हेक्सागन, साइड्स ऑफ हेक्सागन और एंगल ऑफ सेम हेक्सागन, ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, वो जिसकी 6 कोने हो, जैसे 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 इसके एंगल होंगे, 1 2 3 4 और 5 और 6 इसकी साइडें हो जाएंगी। 6 बराबर हो गए तो इक्विवेलेंट हो गया, लेकिन साइड और एंगल बराबर नहीं होते, इसलिए इक्वल नहीं है बल्कि इक्विवेलेंट है। अच्छा, आगे ये देखें, ये हमारे पास सारे नेचुरल नंबर हैं और ये हमारे पास इवन नंबर हैं, तो ये देखिए डॉट 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 लगा, इसका मतलब नंबर आपस में ये सारे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इनकी 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस तो है ना, 1 2 के साथ हो जाएगा, 2 4 के साथ हो जाएगा, 3 6 के साथ, 4 8 के साथ, इस तरीके से आगे 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस बनेगी, इसलिए ये हमारे पास 5 कौन सा है, इक्विवेलेंट है। और इसी तरीके से ये देखें, जो भी इन्फिनिटी सेट होगा ना डॉट डॉट डॉट, वो हमारे पास इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि उनकी 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस बन सकती है। लेकिन यहाँ देखें आखिरी जो सेट है हमारे पास, इसमें ये हमारे पास जो फाइनाइट सेट है और ये इनफाइनाइट सेट है, तो कभी भी इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपस में बराबर नहीं होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं होगा तो जो इक्विवेलेंट नहीं होगा, इक्विवेलेंट नहीं है और इक्वल भी नहीं है और इक्विवेलेंट भी नहीं है। इसके आंसर मैंने आगे लिखे हुए हैं, आप वीडियो जब देखेंगे तो आप यहाँ से वेरीफाई इसके कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।